ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली है 6 जुलाई 2025 की। जी, और शीर्षक है संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ, निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। बहुत शक्तिशाली टाइटल है। तो आज हम इसी मुरली के गहरे विचारों पर बात करेंगे। जी। ये मुरली स्वराज्य मतलब खुद पर विजय और कैसे हमारी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, संकल्प, समय, बोल, इनको बचाकर सफलता पाना और दूसरों में उम्मीद जगाना। हाँ, बिल्कुल इसी पर फोकस करती है। एक मतलब पर्सनल पावर और सेवा का एक अलग ही नजरिया है ये। सही कहा। तो शुरू कहाँ से करें? मुरली में लवली और लवलीन बच्चों का जिक्र आता है। इसका बाप समान बनने से क्या कनेक्शन है, थोड़ा इस पर बात करें। हाँ, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। देखिए, लवली बच्चे वो कहे गए हैं जो शायद साकार रूप से या व्यक्तियों से ज्यादा अटैच्ड है। अच्छा। जबकि लवलीन वो हैं जो निराकार बाप में, उनके ज्ञान में पूरी तरह समाये हुए हैं, मग्न हैं। तो बाप समान बनने के लिए लवलीन होना जरूरी है? जी हाँ, मुरली यही इशारा करती है। बाप की पूरी शक्तियों को पाने के लिए वो लवलीन अवस्था, ज्ञान और याद में डूबे रहना, वो जरूरी है। अच्छा, और इसी से जुड़ा है स्मृति सो समर्थ दिवस का विचार, है ना? बिल्कुल। और मुरली इस बात पर भी जोर देती है कि हरेक में बालक सो मालिक और मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की क्षमता है। हाँ, ये क्षमता हरेक को मिली हुई है। ये आती कहाँ से है ये क्षमता? ये क्षमता आती है स्वराज्य अधिकारी बनने से। मतलब अपने मन पर, अपनी बुद्धि, अपने संस्कारों पर पूरा अधिकार पाना। कंट्रोल एक तरह से। हाँ, पूरा कंट्रोल। मुरली में एक विचित्र दर्पण का भी जिक्र है, जिसमें हर कोई अपनी इस स्वराज्य की स्थिति चेक कर सकता है। दर्पण मतलब आत्मनिरीक्षण। जी। और अगर हमारी इंद्रियां जैसे आंखें, कान या हमारा मन भी हमें धोखा दे रहे हैं, मतलब हमारे वश में नहीं है, तो हम अधीन हो जाते हैं। और मुरली में एक सीधा कनेक्शन बताया गया है कि जो स्व के ऊपर रूल नहीं कर पाते, वो विश्व पर रूल कैसे करेंगे। ओह, मतलब पहले अंदर का शासन, फिर बाहर का प्रभाव। बिल्कुल। अंदरूनी स्थिरता और नियंत्रण ही बेस है बाहरी सेवा या प्रभाव का। और ये मालिकपन की सीट पर स्थिर होने की बात, शक्तियों को आदेश देना, ये क्या है? परमात्मा अथॉरिटी का क्या रोल है इसमें? देखिए, जब कोई अपने स्वराज में पक्का होता है, मतलब उस मालिकपन की सीट पर टिक कर बैठता है, तब उसकी जो शक्तियां हैं वो उसके ऑर्डर मानती हैं। अच्छा। वो जी हुजूर कहती हैं। और ये कोई मामूली अथॉरिटी नहीं है, ये परमात्मा अथॉरिटी है जो बाप से हर आत्मा को मिली है। वाह। और कमाल की बात यह है, जब कोई इस अथॉरिटी में स्थित हो जाता है ना, तो मुरली कहती है माया, मतलब जो रुकावटें डालती है, हाँ, वो दुश्मन नहीं रहती, बल्कि हुक्म मानने वाली दासी बन जाती है। क्या बात है! मतलब चुनौतियां भी हमारे कंट्रोल में आ सकती हैं अगर हम मालिक बने तो। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। ये अथॉरिटी या शक्तियां कमजोर क्यों पड़ जाती हैं? मुरली में लीकेज की बात आती है, रिसाव। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। शक्तियों की कमी का, कमजोरी का बड़ा कारण है ये लीकेज। किस चीज का लीकेज? व्यर्थ संकल्पों का और समय का। मतलब फालतू की सोच विचार और टाइम वेस्ट करना। यहाँ मुरली सोचने के तरीके में एक गहरा बदलाव लाती है। वो कहती है सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि मैंने आज कुछ बुरा नहीं किया। अच्छा। बल्कि सवाल ये पूछना है कि मैंने पॉजिटिव रूप से कमाया क्या गेन किया। ओह, मतलब सिर्फ नुकसान से बचना नहीं। बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं कि किसी को दुख नहीं दिया, चलो ठीक है, पर कितनों को सुख दिया। गवाया नहीं, पर कमाया क्या। कमाया क्या? हाँ। ये आध्यात्मिक प्रैक्टिस को एक एक्टिव मोड में लाता है। जी, सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि कमाई करनी है, शक्ति जमा करनी है। और इसी कमाई के लिए ही संकल्प, समय और बोल की बचत की स्कीम बनाने को कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। ताकि सफलता मूर्त बन सके। जी, यही वो बचत स्कीम है जो सफलता की गारंटी बनती है। लक्ष्य है सफलता मूर्त बनना। इसमें वो फरिश्ते की ड्रेस और मिट्टी की ड्रेस का भी जिक्र है शायद। हाँ, वो इसी से जुड़ा है। फरिश्ते की ड्रेस मतलब वो हल्की आत्मिक स्थिति, लाइट का स्वरूप, और मिट्टी की ड्रेस है देह अभिमान, भारीपन। तो बचत करने से हम हल्के होते हैं? जी, बचत करने से वो भारीपन छूटता है, हम हल्के फरिश्ते जैसे बन जाते हैं और फिर सफलता खुद हमारे पीछे आती है। अच्छा, तो बचत से सफलता मिली, फिर बात आती है सेवा की। सफलता की सेरेमनी मनाना और विचित्र दिवाली, ये क्या है? हाँ, जब सफलता मिलती है
तो उसे सेलिब्रेट भी करना है और सेवा में भी लगाना है। कैसे? ये विचित्र दिवाली मनाने का मतलब है निराश आत्माओं में आशा के दीप जलाना। आशा के दीप जलाना? ये सेवा इतनी जरूरी क्यों बताई गई है? क्योंकि दुनिया में आप देख ही रहे हैं निराशा कितनी तेजी से बढ़ रही है ना। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में मनसा सेवा से, मतलब शुभ भावना शुभकामना से, या वाचा सेवा से ज्ञान सुनाकर, या अपने संबंध संपर्क से किसी निराश आत्मा में उम्मीद जगाना, यही सच्ची विचित्र दिवाली है। विचित्र इसलिए क्योंकि ये बाहर के दिए नहीं, अंदर आशा के दिए जलाने की बात है। बहुत सुंदर। और इसमें एक अर्जेंसी का भाव भी है, अब नहीं तो कब नहीं, अभी करना है। हाँ, और वाइब्रेशन की शक्ति पर बहुत जोर है। लाइट हाउस माइट हाउस बन, दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ। अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी शक्ति से आशा की किरणें फैलानी है। सही बात है। और सच्चे सेवादारी का वरदान भी यही बताया कि वो दूसरों को खुद से नहीं जोड़ते, नहीं, खुद से नहीं, बल्कि दाता से, परमात्मा से जोड़ते हैं। जी, यही सच्ची सेवा है। और एक स्लोगन भी था, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। हाँ, मतलब हर हाल में संतुष्ट स्वीकार भाव में, कोई कंप्लेन नहीं, कोई मांग नहीं। वाह। तो कुल मिलाके आज की मुरली का सार यही लगता है कि असली ताकत, असली सफलता और दूसरों में उम्मीद जगाने की क्षमता, ये सब स्वराज्य से आती है, खुद पर जीत से। बिल्कुल। और ये स्वराज्य मिलता है हमारी सूक्ष्म ऊर्जाओं, संकल्प, समय, बोल, इनको बचाने से, इनकी बचत करने से। जी, इसी से सफलता और सच्ची सेवा मुमकिन है। एक आखिरी विचार जो आपने बीच में कहा था, वो माया के दासी बनने वाला, वो सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, वो बहुत गहरा पॉइंट है। जरा सोचें कि अगर जीवन की जो मुश्किलें हैं, जो नेगेटिव परिस्थितियां हैं, वो असल में दुश्मन है ही नहीं, तो फिर क्या है? वो शायद बस हमारी आंतरिक स्थिति का, हमारे मालिकपन के हुक्म का इंतजार कर रही हैं। शायद वो सिर्फ हमारे शक्तिशाली संकल्प का, हमारी अथॉरिटी का इंतजार कर रही हैं कि हम उन्हें डायरेक्शन दें, कि हम उन्हें इस्तेमाल करें एक सेवक की तरह। हाँ, शायद। तो हमारा उनके प्रति नजरिया ही बदल जाएगा फिर। बहुत गहरा, सोचने लायक बात है। जी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।